जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई ढंग से करते होगे। तो भैया जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं। जैसे यदि सिरों की संख्या दी हुई है और पैरों की संख्या दी हुई है तो जानवरों की संख्या बतानी होती है। तो आइए इसी प्रकार के कुछ सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अगर आज आप लोग ये सवाल पढ़ लिए तो ज़िंदगी में आपको भैया और दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, आप लोग इसी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि भैया ये सवाल आप लोग देख लीजिए, दिया है एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर हैं, कितने 90 सिर हैं तथा 244 पैर हैं। कितने हैं 244 पैर हैं, 90 सिर हैं, तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं इसकी ट्रिक। क्या ट्रिक भैया, इसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दिया कितना है भैया, दिया है 90 सिर। तो पहले लिखेंगे सिरों की संख्या, 90 सिर लिख लिए। उसके बाद पूछा किसका है, बकरियों का। बकरियों को पूछा है भैया, तो इसका अपोजिट कौन है, मुर्गे। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2। तो भैया 2 से गुणा करेंगे, यानी जो दिया रहेगा उसका अपोजिट गुणा करेंगे। तो भैया 90 दूना कितना होता है, 9 दूनी 18, 180 होता है। कितना होता है, 180। उसके बाद पैरों की संख्या कितनी दी हुई है भैया, 224 है। कितनी, 224। तो 224 में से भैया जो ज़्यादा रहेगा कम को उसी से घटाएंगे। चाहे अगर ज़्यादा ये रहता तो भैया कम रहता ये, तो भैया घटाते इससे। और भैया 224 अब ज़्यादा है तो घटाएंगे किससे, 180 में। 224 ज़्यादा है तो 180 को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। यहाँ पर 4 उतरेगा, यहाँ 12 में से 8 गए, 4 उतरेगा, यहाँ 0 बचेगा। तो भैया 44 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 2 से इसे काट देंगे। तो भैया कितना आएगा, 22। कितना आएगा, 22। तो बकरियों की संख्या भैया निकल कर आ गई, कितनी, 22 बकरियां होंगी। भैया कितनी बकरियां होंगी, 22 बकरियों की संख्या निकल कर आ गई। फिर से बताएं, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो देखिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जितने सिर होंगे सिरों की संख्या लिखेंगे। अगर बकरी दिया हुआ है, बकरियों को पूछा गया है, तो बकरियों को अपोजिट जो होगा, यानी मुर्गा है तो मुर्गे की कितनी टांग होती है, 2। तो भैया इसका अपोजिट लिखेंगे 2। 2 लिखे। उसके बाद इन दोनों का गुणा करें, कितना आया, 180। कितना आया, 180। उसके बाद पैरों की संख्या अगर ज़्यादा है तो भैया जो आंसर आया है ये 180 आया है, इसमें से भैया घटा देंगे। अगर ये ज़्यादा रहेगा इससे तो भैया जो ज़्यादा रहेगा उसके उसी से घटाएंगे। तो भैया ये ज़्यादा है पैर वाली संख्या, तो इसी से इतना घटाएं 180 को, तो आया 44। 44 को 2 से भाग दिए तो कितना आया, 22। तो बकरियों की संख्या निकल कर आ गई 22। इसी प्रकार हम आइए देख लेते हैं, बकरियों की संख्या हो गई। आइए मुर्गों की देख लेते हैं, यानी मुर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो भैया दिया कितना है, 90 सिर दिए हैं। अब अगर मुर्गे के पूछे या बकरियां दिए हैं, 2 से गुणा करें। अब भैया अगर मुर्गे दिए रहेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। बकरियों में कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 9 9 तिस्ता 9 चौक 36। भैया कितनी होगी, 36, 360, 360 होगा। उसके बाद भैया जो दिया है 224 पैर, तो भैया ज़्यादा ये है तो घटाएंगे इसी में से। तो कितना घटाएंगे, 224 पैर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, उसके बाद 3 में से 2 गए 1। तो भैया इतना आया 136। 136 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, यानी भाग देंगे। तो 2 छंग 12, कितना आया, छंग 12। उसके बाद 1 बचा, फिर 16 बन गया, 2 8 16। तो भैया इतना आंसर आया, कितने मुर्गे होंगे। तो मुर्गों की संख्या भैया कितने होगी, मुर्गों की संख्या भैया होगी 68। तो भैया आंसर की जांच करने के लिए हम लोग अब आइए जांच कर लेते हैं, सही है हमारा सवाल की नहीं। तो भैया 68, जो 68 है मुर्गे आए हैं और 22 बकरियां आई हैं, इन टोटल का सिर कितना था, 90। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर 90 आ गया तो हमारा सही है सवाल भैया। तो भैया 6 8 2 10 के 0 हासिल हवा 1, 6 2 8 1 9।
भैया हम लोगों का आंसर भी सही आ रहा है, हम लोग आंसर की भी जांच कर लिए। तो इसी प्रकार हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो आइए इसी प्रकार देखते हैं दूसरे सवाल को। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। क्या कहता है ये, एक वन में कुल एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि उनके पास कुल 1746 पैर हैं। कितने? 1746 पैर हैं। तोते और बाघ के मिलाकर 1746 पैर हैं। 858 सिर हैं। 858 सिर हैं। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए भैया देखते हैं कितना दिया हुआ है सिर। तो दिया हुआ है सिर 858। और पूछा किसका है? तोतों का। तो इसका अपोजिट कौन होगा? बाघ। तो बाघ के कितने पैर होते हैं? 4। तो भैया इसको 4 से गुणा करेंगे। 8 चौक 32, हासिल लवा 3, 5 चौक 20, 3 23, हासिल लवा 2, 8 चौक 32 2, 8 चौक 32 2, 34। कितना? 34। भैया इतना गुणा करने पर आया। उसके बाद कहते हैं पैरों की संख्या। तो जो पैर की संख्या है ज़्यादा है कि कम? भैया इससे है कम, तो इसमें से घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 6 गए 6। उसके बाद फिर इसमें हासिल गया था 12 में से 4 गए 8। उसके बाद इसमें फिर हासिल गया था 13 में से 7 निकालेंगे कितना होगा? 6। 13 में से 7 निकालेंगे 6। उसके बाद आएगा भैया यहाँ पर बचेगा 2। 2 में से 1 गए 1। भैया इतना आंसर आया। अब इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे 2 से भाग। 2 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा? तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। भैया इतना आंसर आया। तो भैया तोतों की संख्या कितनी है? 843। यानी तोतों की संख्या, क्या भैया? तोते की संख्या, तोते की संख्या भैया निकल कर आ गई 843। कितनी? 803। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, लेकिन कितनी हैं वो पता नहीं है। लेकिन कुल टांगों की संख्या 50 है और मुंडियों की संख्या 20 है। आपको बतानी है कि किसान के पास कितनी मुर्गी और बकरियां हैं। तो हम आप लोगों को ये सवाल दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए भैया कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो पिछला सवाल बताए हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।